नेगेटिव किरदार निभाकर भी दर्शकों का प्यार लूटने वाले अभिनेता कम ही होते हैं दोस्तों। विनोद खन्ना ऐसे ही कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाने के बावजूद अपनी खूबसूरती और अपनी अदाकारी से कई पीढ़ियों को दीवाना बनाया। राजनेता से अभिनेता तक का इनका सफ़र काफ़ी शानदार रहा। विनोद खन्ना ने गुरदासपुर से सांसद के रूप में कार्य किया। उनका जन्म पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और कृष्ण चंद खन्ना के घर पेशावर यानी पाकिस्तान में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय बाद भारत का विभाजन हो गया और इनका परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई आ गया। खन्ना ने मुंबई की सेंट मैरी स्कूल से दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की और फिर उसके बाद साल 1957 में उनका पूरा परिवार दिल्ली चला गया, जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में पढ़ाई की। हालांकि 1960 में उनका परिवार वापस मुंबई आ गया, लेकिन विनोद खन्ना को नासिक के पास के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में रहते हुए उन्होंने महाकाव्य 16 साल और मुगल आजम फिल्में देखी। उनको मोशन पिक्चर्स के साथ लगाव हो गया। आपको बता दें कि विनोद खन्ना ने सिडेनहैम कॉलेज मुंबई से वाणिज्य की उपाधि प्राप्त की। उन्हें क्रिकेट भी काफ़ी पसंद था। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम मैन में गिने जाने वाले विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत विलन से की थी दोस्तों। विनोद खन्ना ने सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत, जो साल 1968 में आई थी, इस फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। उनके रोल की जमकर तारीफ भी हुई थी। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में डकैत की भूमिका से भी उन्होंने दर्शकों का खूब दिल जीता। बाद में वो लीड हीरो के रोल में नजर आने लगे और फिर अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर और द बर्निंग ट्रेन जैसी कई शानदार फिल्में कर डाली। विनोद खन्ना का करियर एक तरफ पीक पर था और उनके सामने फिल्मों के ऑफर्स की लाइनें लगी रहती थीं। इसी बीच उनके संन्यास लेने की खबरों ने इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच खूब भूचाल भी मचाया था। 6 अक्टूबर साल 1946 को जन्मे विनोद खन्ना 70 के दशक में फिल्मी दुनिया पर राज कर रहे थे। विनोद खन्ना के स्टारडम का किस्सा जोरों पर था दोस्तों कि अचानक 80 के दशक में उनके सन्यासी बनने की खबर ने हलचल मचा दी। किसी को ये पूरी कहानी पब्लिसिटी स्टंट लगने लगी, तो किसी को लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है। बात भी ऐसी ही थी, क्योंकि बॉलीवुड में इससे पहले इतना बड़ा स्टार अपने करियर की इस ऊंचाइयों तक पहुंचकर कभी इस तरह वापस नहीं लौटा था। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने अपने पापा की पूरी कहानी खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने बताया था कि 80 के दशक में विनोद खन्ना की मां का निधन हुआ था, जिसके बाद वो एकदम टूट गए थे। कहते हैं कि महेश भट्ट ने उन्हें ओशो रजनीश के बारे में बताया था। अपने एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा था कि कई लोग नहीं जानते कि मैं ही विनोद खन्ना को ओशो के आश्रम में ले गया था। अक्षय खन्ना उसी इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि उनके पापा यानी विनोद खन्ना ओशो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने परिवार को तो छोड़ ही दिया, बल्कि संन्यास तक ले लिया था। ये एक लाइफ चेंजिंग फैसला था। उस वक्त अक्षय खन्ना सिर्फ 5 साल के थे दोस्तों। अक्षय खन्ना कहते हैं कि मैं उस वक्त सिर्फ 5 साल का था जब पापा घर छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में जा बसे। 1980 के दशक की शुरुआत में विनोद खन्ना ने ऐलान कर दिया था कि वो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के बताए रास्ते पर चलेंगे। लोग इस बात से हैरान थे दोस्तों, और वो जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ओशो की शरण में जाने का फैसला क्यों लिया। बताया जाता है कि ओशो की एक कहानी सुनकर वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे और फिर अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। बताई जाती है कि वो कहानी कुछ ऐसी थी जो एक जैन गुरु की थी, जिसमें एक चोर भागता हुआ निकल जाता है। वहाँ एक जैन गुरु ध्यान लगाकर बैठे हैं और पुलिस आकर उन्हें ही चोर समझकर पकड़ ले जाती है। गुरु को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन गुरु ये नहीं बताते कि मैंने चोरी नहीं की। अब जेल में भी गुरु ध्यान में लीन रहते हैं और उन्हें देखकर कई और कैदी भी ध्यान करने लगे। इसके बाद 3-4 साल बाद असली चोर पकड़ा गया और पुलिस ने जैन गुरु को छोड़ दिया। पुलिस ने कहा हमें माफ़ कर दें। गुरु ने कहा नहीं,
अभी मुझे मत छोड़ो, क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। ये कहानी सुनाकर ओशो ने कहा था, हम सभी जेल में हैं, कटोरी में हैं। हम सभी 7x7 की कटोरी में हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो या फिर चाहे बाहर हो। जब तक हम समग्रता से अपना काम नहीं करते, तब तक कटोरी से बाहर नहीं हो सकते। कहा यह भी जाता है दोस्तों कि जिस समय विनोद खन्ना अध्यात्म की ओर मुड़ रहे थे, उस दौरान उनकी वाइफ यानी गीतांजलि के साथ मतभेद भी चल रहा था। विनोद खन्ना ने उस वक्त फैसला लिया कि वो मुंबई का ग्लैमर छोड़कर पुणे में कोरेगांव पार्क यानी जहां रजनीश का आश्रम स्थित था, वहां रहेंगे। साल 1982 में विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो उस समय बड़ी बात होती थी दोस्तों। वैसे तो लोगों को अनुमान था कि विनोद खन्ना क्या कहने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खन्ना के अलावा उनकी पत्नी गीतांजलि और उनके बेटे अक्षय खन्ना और राहुल भी मौजूद थे। उन्होंने इस बार ऑफिशियल घोषणा कर डाली कि वो गुरु रजनीश का शिष्य बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। ये खबर देश भर में फैली और लोग सन्न रह गए, ये सोचकर कि उन्होंने आखिरकार ये फैसला क्यों ले लिया। कहा जाता है कि विनोद खन्ना को बचपन से ही साधु संत अच्छे लगते थे। करीब 8 साल की उम्र से ही उन्होंने साधुओं के पास जाना शुरू कर दिया था। कभी उन्हें अपना हाथ दिखाते तो कभी उनके साथ उनकी तरह ध्यान में बैठ जाते। विनोद खन्ना कॉलेज पहुँचे, फिल्में मिली, सफलता हाथ लगी, लेकिन फिर मन में हलचल मच गई। एक दिन उन्होंने परमहंस योगदान की मशहूर किताब खरीद ली। कहते हैं कि एक ही रात में वो पूरी किताब पढ़ गए। योगानंद जी की फ़ोटो देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वो इस आदमी को जानते हैं और यहीं से आध्यात्म की खोज में भटकने लगे। तब वहाँ विजय आनंद ओशो से संन्यास ले चुके थे और महेश भट्ट भी ओशो को काफ़ी सुना करते थे। ये दोनों ही विनोद खन्ना के अच्छे दोस्त थे और इनके साथ ही वो पुणे पहुँचे, जहाँ से उन्होंने ओशो के कैसेट्स खरीदे। उनके प्रवचनों को लेकर विनोद खन्ना के मन में जितने सवाल थे, उनके जवाब मिलते गए। विनोद खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था दोस्तों कि उनके परिवार में 6-7 महीने में 4 लोग एक के बाद एक करके गुजर गए, जिसमें उनकी माँ और उनकी एक अजीज़ बहन भी थी। वो कहते हैं, मेरी जड़ें हिल गईं। मुझे लगने लगा कि बस अब एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। दिसंबर साल 1975 में एकदम मैंने तय किया कि मुझे ओशो के पास जाना है। इसके बाद जब वो दर्शन के लिए पहुँचे दोस्तों, तो ओशो ने पूछा, क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? तो विनोद खन्ना ने जवाब दिया, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओशो ने उनसे संन्यास लेने की बात कही और वो तुरंत तैयार हो गए। बताया जाता है दोस्तों कि इस दौरान उन्होंने अपना नाम स्वामी विनोद भारती रख लिया था। उन्होंने आचार्य रजनीश के साथ कई जगहों का दौरा भी किया। विनोद खन्ना ओशो की शरण में जाने के लिए अमेरिका तक चले गए। वहाँ विनोद माली का नाम किया करते थे। इसके अलावा आश्रम में वो टॉयलेट और बर्तन तक साफ किया करते थे। वहाँ 4-5 साल वक्त बिताने के बाद वो वापस भारत लौट आए। हालांकि विनोद खन्ना ओशो आश्रम से जुड़े विवादों के बाद बॉलीवुड में कमबैक करने के लिए तैयार थे, तब फिरोज़ खान ने उनकी मदद की थी। साल 1987 में उन्होंने बॉलीवुड में फिर से वापसी की। विनोद खन्ना को कैंसर हो गया था दोस्तों, जिसके बाद 27 अप्रैल साल 2017 को उनकी मुंबई में डेथ हो गई।